guys, good morning, welcome back to my channel. So as I updated you कि मैं 7 वीडियोस प्लान कर रही हूँ फॉर दिवाली वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of November. So this video will be live on 9th of November which is Monday and ये वीडियो एक सरप्राइज़ वीडियो होने वाली है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह रेडी होकर कहीं जा रहे हैं एंड दिस विल बी अ सरप्राइज़ फॉर यू जब तक हम पहुंच नहीं जाते कि हम कहाँ जा रहे हैं. और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:45. हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं अपने शेड्यूल से बट इट्स फाइन. और वैसे भी ठंड का टाइम है तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है. तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज़ हम निकले थे सुबह 7:45 और अभी बज चुके हैं 10:15. तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे निकले हुए हो चुके हैं दिल्ली से. यहाँ पे हमने एक टी ब्रेक लिया है, लाइक एक क्विक स्टॉप लिया है. अलवर में हैं अभी हम. झिलमिल ढाबा पे हम चाय पियेंगे और 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे. और आई विल जस्ट अपडेट यू व्हाट इज़ नेक्स्ट. यहाँ आभानेरी में, जो कि अलवर के बहुत नज़दीक है. राजस्थान का पार्ट है आभानेरी. और यहाँ पे अभी मैं एक छोटे से मंदिर में हूँ. माता का मंदिर है. और मैं यहाँ पे 3 साल पहले आई थी. आई गेस इन 2018 फरवरी में मैं यहाँ आई थी. अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी जब हम हस्बैंड वाइफ नहीं थे ऑब्वियसली. और मैंने ऐसा कोई बस मैं ऐसा बोल के गई थी कि अब हमारी जब शादी हो जाएगी तब हम दोबारा यहाँ आएंगे. तो मेरे मन में था कि जाना चाहिए. तो फिर मुझे लगा कि एनिवर्सरी आ रही है तो क्यों ना यहाँ पे दर्शन करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया जाए. और रास्ते में ही पड़ रहा है. तो जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मैं आपको पूरा दिन अपने साथ रखने वाली हूँ और सरप्राइज़ होगा कि नेक्स्ट क्या है. तो नेक्स्ट यही है कि हम लोग निकले हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, जो कि है 8th of November. और आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे 9th of November को. और राजस्थान जयपुर जा रहे हैं हम फॉर सेलिब्रेशन. और उससे पहले जो क्विक स्टॉप्स हैं वहाँ पे हम रुके थे. जैसे कि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि हम टी ब्रेक के लिए रुके हैं. तो अभी ये हमारा सेकंड स्टॉप है दिल्ली से निकलने के बाद. सबसे पहले हमने टी ब्रेक लिया था और सेकंड स्टॉप है ये आभानेरी में. आभानेरी में सबसे पहले हम आए हैं माता रानी के मंदिर. और यहाँ से दर्शन करने के बाद जाएंगे हम चांद बाउली, जो कि बिल्कुल बगल में ही है मंदिर के. और ये दोनों चीज़ें विज़िट करने के बाद हमारा थर्ड स्टॉप होगा मे बी भानगढ़. तो आई जस्ट कीप यू गाइज अपडेटेड कि क्या होता है आज पूरे दिन में. तो चलिए साथ में चलते हैं.
अभी हम चांद बावली में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांद बावली में सेकंड टाइम आ रही हूँ, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी तो शादी से पहले आई थी और मैंने एक छोटी सी विश मांगी थी माता रानी के मंदिर में, जो कि चांद बावली के बगल में ही है, और इससे पहले मैं वहाँ होके आ चुकी हूँ। सेकंड टाइम आने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई और फिर मुझे लगा कि मुझे दोबारा भी जाना चाहिए। आई यूजुअली डोंट बिलीव कि कहीं जाओ टेम्पल में तो विश मांगनी चाहिए, बट उस टाइम थोड़ा बचपना कह सकते हो आप, तो मैंने एक विश मांग रही थी जो कि पूरी होने की वजह से मुझे यहाँ पे सेकंड टाइम विज़िट करना पड़ा। तो इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, आई विल नॉट प्रमोट कि मंदिर में जाने के बाद विश मांगनी चाहिए। आप जाओ और हाथ जोड़ के और प्रार्थना करके जो भी है फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ये विश मांगो अगर मांगनी है तो। अपनी पर्सनल ग्रीड के लिए कोई चीज़ विश मांगना आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने मांगा था बट वो पूरा हुआ, दैट इज़ रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट कि ये चीज़ें हुई। सो गाइस, चांद बावली की स्पेशलिटी ये है कि ये जो बावलीज होती हैं यहाँ पे, आप जो पुराने टाइम के राजा होते थे वो यहाँ पे पानी भर के छोड़ देते थे, जैसे काइंड ऑफ कुआं होता है, पहले कुआं होता था तो वहाँ पे भी लोग पानी भर के छोड़ देते थे और लोग अंदर से मतलब पानी इजीली ले सकते हैं। तो ये बावली भी कुछ कुएं जैसी ही है और इसमें बीच बीच में स्टेयर्स हैं ताकि आप नीचे तक जाके इजीली पानी को कैरी कर सको। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी ही है, मे बी आपको कुछ टाइम पहले तक ये ऊपर तक भी हो पानी, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे पता है बाउलीज़ जितनी भी होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि यहाँ पे पानी आप स्टॉक करके रख सकते हो और जब भी आपको पानी की जितनी ज़रूरत हो आप स्टेयर्स की हेल्प से नीचे जा के उसको ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल आई नो अबाउट बाउली। और ऐसे ही दिल्ली में एक अग्रसेन की बाउली भी है, अगर आप लोग वहाँ पे नहीं गए हो तो आप जा सकते हो, वो भी सेम काइंड ऑफ ही बनी हुई है, ऐसी कुआं टाइप ही है। और बट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यही है कि इसमें स्टेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे मे बी 1000 और 2000 की रेंज में होंगी स्टेयर्स। और जो अग्रसेन की बाउली है जो कि सीपी में पड़ती है दिल्ली में, उसमें इतनी स्टेयर्स नहीं हैं। गाइज़, हम निकल चुके हैं चांद बावली से और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, एक अच्छी जगह ढूंढने सबसे पहले तो, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा ग्रामीण एरिया है तो यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स होना तो मुश्किल है, बट येस कोई ढाबा अगर ठीक ठाक सा दिखेगा तो हम वहाँ पे लंच कर लेंगे एटलीस्ट, बिकॉज़ सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ। सुबह हमने बस एक स्टॉप पे रुक के चाय पी थी, टी ब्रेक लिया था और उसके साथ कुछ स्नैक्स खा लिए थे, चिप्स एंड ऑल। तो अभी थोड़ी भूख भी लग गई है और खाना खाने के बाद हम लोग जाएँगे भानगढ़। भानगढ़ इज़ अ हॉन्टेड प्लेस विच इज़ नियर टू अलवर एंड इट इज़ इन राजस्थान ऑब्वियसली। तो यहाँ से खाना खाने के बाद वहाँ से फ्री होके फाइनली हम जाएंगे होटल, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। लंच के लिए रुके, ढाबे का नाम है यश होटल। सो गाइज, खाना पीना हो चुका है, सुबह से कुछ नहीं खाया था तो खा के थोड़ी तसल्ली मिली। हालांकि हमने एक ढाबे में ही खाया था तो खाना ठीक ठाक था, बट कोरोना काल में कुछ नहीं कह सकते आप, वी डोंट नो। और रही बात घूमने की, तो घूमने का सीन ये है कि हम लोग कोरोना काल में पहली बार बाहर निकले हैं तो थोड़ा डर तो है, बट स्टिल बाहर जाना भी ज़रूरी है, कब तक घर में बैठे रहेंगे। नेट की स्थिति ये है कि नेटवर्क पूरे हैं बट नेट कनेक्शन नहीं आ रहा, तो मैप हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं और हम थोड़े कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ जाना है, बिकॉज़ भानगढ़ भी ऑन द वे ही है और जयपुर तो हमें जाना ही है बिकॉज़ हमने वहाँ होटल बुक कराया हुआ है। तो अभी कहाँ जाना है, आई मीन हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि हम चांद बावली के बाद भानगढ़ जाएंगे और भानगढ़ में 1 घंटा रुक के वहाँ से हम सीधा फिर जयपुर होटल में चेक इन करेंगे। सो गाइज, लेट्स सी हमारी नेक्स्ट मंजिल क्या होगी, बिकॉज़ कन्फ्यूज़न बहुत है और मैप चल नहीं रहा है, तो आई डोंट नो कि हम कहाँ जाने वाले हैं, भानगढ़ या फिर जयपुर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वी
वीडियो पॉज करके कि हम इसके बाद कहाँ जाते हैं। गाइज द टाइम इज़ 3:40 एंड हम जा रहे हैं भानगढ़। यस, हम लोगों का डिसाइड हुआ कि हम भानगढ़ ही जाते हैं बिकॉज़ नेट आ गया था और हमने जब मैप लगाया तो देखा कि भानगढ़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और कुछ आधे एक घंटे का ही डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम भानगढ़ जाएंगे, देन विल गो टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन विच इज़ जयपुर। तो अभी वी आर ऑन द वे टू भानगढ़ एंड एट अराउंड 4 o'clock वी विल रीच एट भानगढ़। तो गाइज़ अभी हम हैं भानगढ़ में एंड भानगढ़ इज़ अ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे ये मंदिर है जो कि पौराणिक लग रहा है और यहाँ पे कुछ किला टाइप बना हुआ है और सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। हालांकि हम नहीं जा रहे हैं इतनी ऊपर बिकॉज़ हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। इट्स ऑलरेडी 4 o'clock और 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री भी बंद हो जाती है। तो हम बहुत भागा दौड़ी में आए हैं बिकॉज़ हम ये प्लेस मिस नहीं करना चाहते थे अपनी चेकलिस्ट में। मेरे हस्बैंड ने तो ऑलरेडी देखा हुआ है, तो हस्बैंड वांटेड मी टू सी द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। तो मुझे लगा कि मुझे भी देख लेना चाहिए कि बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है और ऊपर से हॉन्टेड भी है। तो एक क्रेज़ रहता है कि ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है कि हमारा इंडिया का कल्चर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि पुराने टाइम में क्या चलता था और क्या होता था। हालांकि मुझे इसकी हिस्ट्री स्पेसिफिकली नहीं पता, बस मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि ये राजस्थान में एक जगह है भानगढ़ और बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह इसको बोलते हैं लोग। आई डोंट नो क्यों बोलते हैं बिकॉज मुझे एज सच अभी तक यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हॉरिबल नहीं लगा है, एक्सेप्ट यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब एंट्री से लेके अंदर पहुँचने तक आपको बंदर मिलेंगे और बंदर ही आपका स्वागत करेंगे। तो अगर आप बंदरों से डरते हो तो ये आपके लिए हॉन्टेड चीज़ हो सकती है। और अब यहाँ पे हम 10-15 मिनट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद निकल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है जयपुर, और जयपुर पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम जयपुर में कहाँ रुक रहे हैं। भानगढ़ चेक। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। सुबह से निकले हैं हम और अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock और मे बी 6:30 तक हम पहुंच जाएंगे जयपुर। आई एम गोइंग टू जयपुर नाउ, लाइक इट्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन एंड जयपुर में हम रुक रहे हैं। सो मैं अब डिस्क्लोज़ कर देती हूँ, होटल रमाडा।
तो यहाँ से हमें आई गेस 1.5 आवर लगेगा पहुँचने में। और वहाँ पहुँचने के बाद का प्लान ये है कि टाइम तो बचा नहीं है, जैसे कि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, पहुँचते पहुँचते 6:30 हो जाएंगे। तो वहाँ जाके हम कुछ खास तो नहीं, छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेंगे अगर हो पाया तो, बिकॉज़ ऐसा कुछ खास अरेंजमेंट्स तो हमने किया नहीं है अभी। प्री बुकिंग कुछ भी नहीं है, बस होटल ही प्री बुकड है और रूम प्री बुकड है बेसिकली। तो वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं क्या करते हैं और क्या सेलिब्रेशन कर सकते हैं और क्या कर पाएंगे। बिकॉज टुमारो ऑन 8th of November इज़ आवर फर्स्ट ईयर वेडिंग एनिवर्सरी। 1 साल हो गया है हमारी शादी को, तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो बनता है, इसलिए सोचा था कि एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर लेते हैं। इसको बोलते हैं आज की जनरेशन में स्टेकेशन। तो आज का है हमारा स्टेकेशन इन जयपुर और आज का पूरा दिन था हमारा रोड ट्रिप पे, जहाँ पे हमने 2 जगह एक्सप्लोर की। एक जगह ऑलरेडी एक्सप्लोर थी, वहाँ पे हमने रिविज़िट किया, विच इज़ चांदबाउली, एंड अनदर इज़ भानगढ़। भानगढ़ भी ऑलरेडी विजिटेड था, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी विज़िट किया हुआ था, बट मेरे लिए नई जगह थी, तो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एंड रेस्ट आई विल जस्ट कीप यू गाइज पोस्टेड। Hi guys, so finally reached at Hotel Ramada in Jaipur, and now we are in mood to chill and relax because we are so tired from the morning. We started at around, like, let me remove the mask first. So guys, we reached at Hotel Ramada in Jaipur, and we started at 7:30 in the morning, and now it's 7 o'clock approx, like 6:40 around. एंड अब हमारा मूड है चिल एंड रिलैक्स होने का। और उससे पहले मैं क्विकली आपको रूम टूर दे देती हूँ। नाउ आई विल क्विकली चेंज। अभी बहुत टायर्ड हूँ गाइस, आई विल जस्ट स्केच यू एट द डिनर टाइम। सो मिलते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस, आई एम रेडी फॉर द डिनर। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद और अब हम रेडी हैं फॉर द डिनर। मास्क और शर्ट मैच कर रही है। Hi guys, good morning. So it's a next day in Jaipur
और आज हमारा चेकआउट भी है। येस, हम एक ही दिन के लिए आए थे यहाँ पे बिकॉज़ टू सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग। डिनर करने के बाद हम तुरंत सो गए। प्लान सारे थे वो धरे के धरे रह गए बिकॉज़ हम लोगों ने सोचा था कि एक छोटा सा केक और या फिर कुछ पेस्ट्री भी मिल जाती तो भी हम कट कर लेते, बट अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया और हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो कैमरा पकड़ने की भी हिम्मत नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो गई। हम लोग डिनर करा, हमने रूफ़ टॉप डिनर था और रूफ़ टॉप पे डिनर नहीं था एग्जैक्टली, वहाँ पे हमने थोड़ा स्नैक्स एंड ऑल लिया और जो डिनर था वो बुफे डिनर था। तो डिनर किया एंड थोड़ा चिल किया, रिलैक्स किया और हम आई गेस 11 o'clock तक सो भी गए थे। तो 12 बजे तक तो हम खुद ही नहीं जगे थे, तो हम क्या ही केक काटते। और केक काटना इसलिए पॉसिबल भी नहीं हो पाया बिकॉज़ जो होटल की बेकरी है वो बंद है और बाहर से ये कोई चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं। तो ठीक है यार, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम लोग यहाँ हैं और एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ भी ये मेमोरी शेयर कर रही हूँ। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग 9 o'clock। रेडी हो चुके हैं हम, चाय पी थी उठ के, उसके बाद फ्रेशन अप होके अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट से पहले ऑफ कोर्स हम ब्रेकफास्ट करेंगे विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। डिनर वाज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री इन आवर पैकेज। तो अभी हम जा रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जयपुर को बोलेंगे बाय बाय और पहुँचेंगे अपने घर विच इज़ इन दिल्ली। सो बने रहिए वीडियो के साथ। गाइस फाइनली वी चेकड आउट फ्रॉम दी होटल एंड ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने पेट भर के, ताकि हमें एक भी स्टॉप ना लेना पड़े। हम लोगों का लाइक हमने डिसाइड किया है कि हम बिना स्टॉप के अब चलेंगे और सीधा दिल्ली जाके रुकेंगे और दिल्ली जाने में हमें अप्रॉक्स 5 hours लगने वाले हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अगर सही चलते रहे बिना ट्रैफिक के तो मे बी एट अराउंड 3 o'clock तक मैक्सिमम हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो ये था हमारा जयपुर का सफ़र जो कि अब ख़त्म हो चुका है। एग्जैक्टली नहीं ख़त्म हुआ है, दिल्ली जाने तक ख़त्म हो जाएगा। तो 5 hours लेफ्ट एंड दिस इज़ इट। चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। guys, we are in गुड़गांव। आई गेस हम लोग 3.5 hour में गुड़गांव पहुंच गए फ्रॉम जयपुर। तो हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था कि ब्रेकफास्ट भर के किया है हम लोगों ने ताकि हमें बीच में रुकना ना पड़े। और 3.5 घंटे में हम दिल्ली टच करने वाले हैं, लाइक 1 घंटा और लगेगा हमें घर तक पहुँचने में। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड हैपनिंग सा ट्रिप जो कि हमने अपनी एनिवर्सरी के लिए प्लान किया। लाइक दिस वीडियो विल बी लाइव ऑन टुमारो, लाइक 9th of November को। होपफुली आप इसको देख रहे होंगे at 7 PM एंड दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो फॉर द दिवाली वीक। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज इन एडवांस। आई जस्ट विश कि मैं
जब तक 7 वीडियोस जाएंगी, जब तक दिवाली वीक भी चलता रहेगा और एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन भी थोड़ी बहुत ऑन रहेगी, बिकॉज़ फेस्टिव सीज़न है तो साथ साथ फेस्टिवल का माहौल है और हमारी शादी की 1 साल होने की खुशी भी है। तो सो गाइज़, यहाँ पे मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी, बिकॉज़ शाम का प्लान तो कुछ ऐसा डिसाइड है नहीं कि हम शाम को क्या करने वाले हैं। मेन एनिवर्सरी डे तो आज ही है, तो शाम को छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो होगा ही, तो उसकी अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल दे दूँगी। तो अगर इफ़ यू गाइज़ आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ गो चेक आउट, माई ID इज़ हर हैप्पीनेस। आई एम सुपर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। शाम का सेलिब्रेशन का अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करती हूँ, बिकॉज नाउ वी आर अबाउट टू रीच होम, और घर जाके हम तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सोएंगे। तो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग एंड डू कमेंट एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।